प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बाल दिवस और गोवर्धन पूजा की सबको बधाई, हार्दिक स्वागत है, सबको प्रणाम। जय। प्रणाम और सबको नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। और जितने भी पटल में हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ साहित्यकार सब विराजमान हैं, उन सबका हम आज मोहन कीर्ति पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये 801वां कार्यक्रम आज चल रहा है और उसके साथ ही तीसरे वर्ष की जो है 108वीं शाम भी है आज, और उसी के साथ संगीत संध्या का ये 8वां कार्यक्रम भी है। अभी मोहनदा कुछ देर पहले कह रहे थे कि 3 अट्ठे हैं आज हमारे पास, और हमें लगता है कि आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर जाने वाला है। और वो विभूतियां भी हमारे पटल पर जुड़ चुकी हैं, जिनकी गीतों का, जिनकी रचनाओं का हम आनंद उठाएंगे पटल पर। तो आप सबका आभार प्रकट करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए, और जो लोग अभी पटल पर जुड़े हैं, जिन पर मेरी नजर जा रही है, उनमें हमारे कीर्ति वल्लभ सकटा जी है, आपकी गरिमामयी उपस्थिति है, आपका स्नेह प्यार हम पाएंगे आज। और चंदन प्रेमी जी हमारे बीच जुड़े हैं, खिलानंद जी हमारे बीच जुड़े हैं, और प्रकाश तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं, ललित जी हमारे बीच जुड़े हैं, और भूपाल सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं। तो और भी साथीगण शायद पीछे हैं, वो मैं अभी कुछ देर बाद उनका भी परिचय इस पटल से कराऊंगा और उन्हें भी धन्यवाद दूंगा पटल में जुड़ने के लिए। चलिए, संगीतमयी कार्यक्रम ये चल रहा है और आज 8वीं शाम है संगीतमयी। तो आज भी हम आनंद उठाते हैं भजनों का, गीतों का, और जिसके पास जो भी रचनाएं हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम इस शाम को जो है बहुत खूबसूरत बनाएं, आपकी आवाज के जरिए, आपके गीतों के जरिए। तो हम मोहनदा का आभार प्रकट करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए, और मैं चाहूंगा 2 पंक्तियां के साथ में फिर शुरुआत करता हूं और बुलाना चाहूंगा सकटा जी को पटल पर कि अपना इसने आशीर्वाद देंगे। सकटा जी, उससे पहले मैं कुछ पंक्तियां देता हूं। ज्ञान कोश के सागर से मां जीवन मेरा सजा दे, ज्ञान कोश के सागर से मां जीवन मेरा सजा दे, जिन सपनों को देखा मैंने उनसे ग्रहण हटा दे। हे जननी मां शारदे, ज्ञान की जोत जला दे, नित नित मैं गुणगान करूं मां, कंठ मधुर तू बना दे। नित नित मैं गुणगान करूं मां, कंठ मधुर तू बना दे। हर एक का कंठ मधुर हो और उनकी वाणी से सुंदर भक्ति गीतों की धारा बहे। तो हम यही कामना करते हैं, और मैं मां शारदे को याद करते हुए फिर पटल पर आमंत्रित करूंगा कीर्ति सकटा जी को। झनकार सुना मां वीणा की, मन मेरा मगन मां हो जाए। झनकार सुना मां वीणा की, मन मेरा मगन मां हो जाए। गीतों से दिशाएं गूंज उठे, गीतों से दिशाएं गूंज उठे, मन तेरे चरण मां खो जाए। झनकार सुना मां वीणा की, हो ज्ञान से रोशन दुनिया मां, अज्ञानी अंधेरा मिट जाए। बन कंठ मधुर ओ मां, सबका वाणी में अमृत घुल जाए। झनकार सुना मां वीणा की, मन मेरा मगन मां हो जाए। घर घर से बैर मिटा दे मां, नफरत न किसी के मन भाए। मिलजुल कर लो
लोग रहे सब माँ मिलजुल कर, लोग रहे सब माँ, खुशियों का कमल ही मुस्काए झनकार, सुना माँ वीणा की मन मेरा मगन माँ हो जाए। माँ वीणा की झनकार सुना और सबका मन मगन बना, मगन मन हो हमारा, हमारे कंठ में आप विराजमान हो माते, और इस कंठ से आपका गुणगान करते रहे और भक्ति की रस धारा हम संसार के लिए बहाते रहे अपने गीतों के जरिए, अपनी वाणी के जरिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए और आप सबकी तरफ से भी माँ शारदे को प्रणाम करते हुए और मोहन कीर्ति पटेल का आभार प्रकट करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पहले हमारे कीर्ति सट्टा जी हमारे बीच जुड़े हैं और आपकी मधुर वाणी से और कुछ ऐसा सुंदर और नया कुछ मिलेगा हमें सुनने को, मुझे उम्मीद है। तो सट्टा जी आइए इस पटल पर और अपनी मधुर वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। सट्टा जी धन्यवाद। सादर नमस्कार। मोहन कीर्ति पटेल पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा बार बार प्रणाम और धन्यवाद। जैसा कि आज गोवर्धन दिवस, गोवर्धन पर्व है और बाल दिवस, दोनों की बधाइयां। गोवर्धन और गाय से संबंधित है यह दिन, इसलिए मैंने गाय पर एक भजन लिखा, उसको सुनाना चाहता हूँ। बसे हैं देवगण सारे तुम्हारे अंग में माता, बसे हैं देवगण सारे तुम्हारे अंग में माता, उसे तुम तार देती हो, तुम्हारी जो शरण आता, उसे तुम तार देती हो, तुम्हारी जो शरण आता। तुम्ही गंगा तुम्ही यमुना, तुम्हारे देव वश सारे, तुम्ही गंगा तुम्ही यमुना, तुम्हारे देव वश सारे, सभी श्रुति या यही कहती, जगत में श्रेष्ठ गो माता, सभी श्रुति या यही कहती, जगत में श्रेष्ठ गो माता, कुछ बसे हैं देवगण सारे तुम्हारे अंग में माता, तुम्हारा दिव्य गोमय है परम पावन धरित्री में, तुम्हारा दिव्य गोमय है परम पावन धरित्री में, निराला मूत्र ऐसा है सुधामय मैं कहूँ माता, निराला मूत्र ऐसा है सुधामय मैं कहूँ माता, बना जो दिव्य औषध सा निराला पेय धरती में, बना जो दिव्य औषध सा निराला पेय धरती में, कटुक एक बूंद भी सारे जगत के रोग हरता है, कटुक एक बूंद भी सारे
जगत के रोग हरता है। इसे हर वेद ने माना, पुराणों ने सुनाया है। इसे हर वेद ने माना, पुराणों ने सुनाया है। भजन कर गाय का प्यारे, यही है मुक्ति का दाता। भजन कर गाय का प्यारे, यही है मुक्ति का दाता। बसे हैं देवगण सारे, तुम्हारे अंग में माता। उसे तुम तार देती हो, तुम्हारी जो शरण आता। तुम्हारी जो शरण आता। धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत सुंदर। और गोवर्धन पर्व पर आपने सुंदर पंक्तियां दी। बसे हैं देवगण सारे, तुम्हारे अंग में माता। उसे तुम तार देती हो, तुम्हारी शरण जो आता। वाकई में तारण हो जाता है जो भी प्रभु की शरण में, मैया की शरण में जाता है। तो आप सबको गोवर्धन पर्व और बाल दिवस की भी बधाई देता हूँ। और आभार प्रकट करते हुए कीर्ति सक्टा जी का मैं एक बार पहले जो हमारे पटल में जुड़े हैं उन सबका आभार प्रकट करता हूँ। अभी भोपाल सिंह अधिकारी जी हमारे बीच हैं, गिरीश मठपाल जी हमारे बीच हैं, जगमोहन रावत जी हमारे बीच हैं, उमेश पांडे जी हमारे बीच हैं, सोनी कुमाऊनी जी हमारे बीच हैं, ललित तिवारी जी हैं, अनीता जोशी जी हैं, खिलानंद जी हैं, मनमौजी जी हैं और पूरन भट्ट जी हैं, पुष्पलता दीदी हैं, जोशी हैं, चंदन प्रेमी जी हैं। आप सब हमारे बीच जुड़े हैं, तो आपका हम आभार प्रकट करते हैं और निवेदन करते हैं भोपाल सिंह अधिकारी जी से। भोपाल सिंह अधिकारी जी हमारे बीच जुड़े हैं, आपका स्वागत करते हैं पटल पर। और सुंदर सी रचना, सुंदर सा भजन आपकी वाणी से हम सब सुनना चाहते हैं। आइए पटल पर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाइयां और मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज बड़े अच्छे सुर सज रहे हैं, एक के बाद एक अच्छी प्रस्तुतियां सुनने को आ रही हैं। मैं भी एक कोशिश करता हूं, दीपावली पर एक भजन लिखा है उसी को गाने की। तो लीजिए सुनिए, दीप जिसका शीर्षक रखा है। तो लीजिए, जगमग दीप जले जले रे, जगमग दीप जले, जगमग दीप जले जले रे, जगमग दीप जले। मंदिर माँ के चरण धरी रो, मंदिर माँ के चरण धरी रो, भक्त जनों में आस भरी जो, मंदिर माँ के चरण धरी रो, भक्त जनों में आस भरी द्यो। सुबह शाम ढले ढले रे, जगमग दीप जले जले रे, जगमग दीप जले। घर में दीप दिवाली जगमग, तन का अहम हो खाली पग पग। घर में दीप दिवाली जगमग, तन का अहम हो खाली पग पग। मन में आस पले पले रे, मन में आस पले पले रे, जगमग दीप जले।
जले रे, जगमग दीप जले। पथ को दीप प्रकाशित कर दे, मन के रथ को शासित कर दे। पथ को दीप प्रकाशित कर दे, मन के रथ को शासित कर दे। कठिन डगर हो भले, भले रे, कठिन डगर हो भले। जगमग दीप जले, जले रे, जगमग दीप जले। बिन मोती के शीप नहीं रे, बिन मोती के शीप नहीं रे। मंदिर खाली दीप नहीं रे, बिन मोती के शीप नहीं रे। मंदिर खाली दीप नहीं रे। बाती कैसे जले, जले रे, जगमग दीप जले, जले रे, जगमग दीप जले। मंदिर माँ के चरण शरण है, भक्तों के दुख करण हरण है। मंदिर माँ के दीप शरण है, भक्तों के दुख करण हरण है। सुबह शाम भले, भले रे, सुबह शाम भले। जगमग दीप जले, जले रे, जगमग दीप जले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जगमग दीप जले, जले रे, मंदिर माँ के चरण धरे उठो, भक्त जनों की आस बधीरो। और बहुत सुंदर पंक्तियां दिवाली के शुभ अवसर पर और दिल्ली द्वार में जो दीप जले रहते हैं, तो उनकी चमक और उनकी खुशबू जो है हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो आपने सुंदर भाव अपने भजन द्वारा इस पटल पर दिए। भूपाल सिंह अधिकारी जी, आपका आभार प्रकट करते हैं। तो कहना चाहूंगा, जल में अचल में हरी हरी, इस जल थल में हरी है। जल में अचल में हरी हरी, इस जल थल में हरी हरी। आज व कल में हरी हरी, हर घड़ी पल में हरी हरी, हर घड़ी पल में हरी हरी। जीवन है अनमोल रे मनवा, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। और इसी आगाज के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गिरीश मठपाल जी की उपस्थिति हमारे बीच है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप आए पटल पर और अपने मधुर कंठ से कुछ सुंदर पंक्तियां हमें दें। गिरीश मठपाल जी। गिरीश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप तक पहुंच गई? चलिए, इस बीच राजवीर राणा जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हुई है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। और उमेश पांडे जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो उमेश पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। उमेश पांडे जी, चलिए शायद। धन्यवाद, आ रहा हूँ सर। हाँ, आइए आइए, स्वागत है पटल पर। नमस्कार सभी पटल के विद्वान जनों को मेरा प्रणाम। सभी एक से एक विद्वान इसमें साहित्यकार हैं, कलाकार हैं। और मेरा भी आज थोड़ा मन हो गया आप लोगों को देख देख के, तो सोचा कुछ आता तो है नहीं, लेकिन एक पीछे आपके लगा हूँ, क्षमा करेंगे। और स्वागत है पटल। मोहन जी को प्रणाम करता हूँ, उनके पटल को प्रणाम करता हूँ। एक से एक विद्वानों को सुनने को रोज मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक छोटी सी प्रस्तुति देने की कोशिश करूंगा, जो भी गलती हो क्षमा करेंगे। आज गोवर्धन और बाल दिवस
और ये दीपावली पर्व की सभी को शुभकामनाएं। भगवान सबके घरों में सुख आनंद दे, यही प्रार्थना करता हूँ। आप सबको इसके पर्व की बधाई हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तेरे चरणों की धूल से, तेरे चरणों की धूल से कंकड़ हीरा बन जाता है। तेरे चरणों की धूल से कंकड़ हीरा बन जाता है। कंकड़ हीरा बन जाता है। इस पारस के छू जाने से, इस पारस के छू जाने से लौह कुंदन बन जाता है। हाँ, लौह कुंदन बन जाता है। तेरे चरणों की धूल से, तेरे चरणों की धूल से कंकड़ हीरा बन जाता है। कंकड़ हीरा बन जाता है। इस पारस को छू जाने से, इस पारस को छू जाने से लौह कुंदन बन जाता है। लौह कुंदन बन जाता है। तेरे चरणों की धूल से ले लो अपने चरणों में तुम, ले लो अपने चरणों में तुम। मेरे जीवन भी संवर जाए। ले लो अपने, ले लो अपने चरणों में तुम। मेरा जीवन भी संवर जाए, मेरा जीवन भी संवर जाए। तेरे कदमों के तले कृष्णा, तेरे कदमों के तले मोहना। मेरा पल पल और निखर जाए, मेरा पल पल और निखर जाए। तेरे चरणों की धूल से कंकड़ हीरा बन जाता है। तेरे चरणों की धूल से मेरा ये हरि चरण है दुख हरण, ये हरि चरण है दुख हरण। सारा दुख ये हर लेते हैं, सारा दुख ये हर लेते हैं। अपने कृपा के जादू से, हाँ, अपनी कृपा के जादू से सुख की वर्षा कर देते हैं। प्रभु सुख की वर्षा कर देते हैं। तेरे चरणों की धूल से, तेरे चरणों की धूल से कंकड़ हीरा बन जाता है। इस पारस के छू जाने से, इस पारस के छू जाने से लौह कुंदन बन जाता है। प्रभु लौह कुंदन बन जाता है। तेरे चरणों की धूल से, तेरे चरणों की धूल से, तेरे चरणों की धूल से। क्षमा करेंगे। बहुत सुंदर और बिल्कुल जो मधुर कंठ से आपने सुंदर संगीतमयी ये पंक्तियां हमको दी, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। तेरे चरणों की धूली से पत्थर हीरे बन जाते हैं।
अपनी कृपा के जादू से प्रभु सुख की वर्षा कर देते हैं। वाकई में प्रभु के पास वो जादू है और वो कृपा है, और जिससे कंकड़ पत्थर सब हीरे हो जाते हैं। बस प्रभु दृष्टि जहाँ पड़ी और वहाँ खुशहाली छा जाती है। तो प्रभु कृपा सब पर बनी रहे और ये दिवाली सबके लिए शुभ हो, और यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु से कहना चाहूंगा, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो दिया जलाना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो दिया जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, पर भगवान तो उसी का है ना जो सर झुकाना जानता है। भगवान उसी के हैं जो सर झुकाना जानता है। और हमारे बीच में मातृ शक्ति के रूप में पुष्पलता दीदी विराजमान है पटल पर, तो मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए पटल पर, और आपके मधुर कंठ से हम सुंदर सा कोई गीत कोई भजन सुनना चाहते हैं। पुष्पलता दीदी जी, बहुत सहृदय धन्यवाद आपको। संचालक महोदय का संचालन बहुत सुंदर चल रहा है और भजन भी बड़े सुंदर सुनने को मिले। सबका अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और इस मोहन मंच को, कृति पटल को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए आज मैं एक प्रस्तुति देना चाहती हूँ कि आज जो खुशियां हम मना रहे हैं, इस खुशी का दीपोत्सव जो हो रहा है जिसके स्वागत के लिए, वही राम, राजकुमार राम वन पद पर हैं। तो विनय पत्रिका से ली गई ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास कृत हैं, तो वे रागबद्ध और स्वरबद्ध कर रखी हैं, जिसे मैं प्रस्तुति के रूप में देना चाहूंगी कि वन पद पर राम, विनय पत्रिका से गोस्वामी तुलसीदास कृत रचना। तो थोड़ा सा संदर्भ प्रसंग सार रूप में देती हूँ कि वनवास के समय जो सुकुमार राम लक्ष्मण सीता कोमलांगी हैं, वन पथ पर चलते चलते थक जाती हैं और फिर बड़े ही शिष्टाचार और मर्यादित ढंग से वो पुरुषोत्तम राम को ये कहना चाहती हैं कि कहीं पर विश्राम करें, पर्णकुटी बनाएं, और वो उनकी सत्कार सेवा, उनके पैरों में लगे हुए कांटों को निकालेंगी। स्वयं तो थक चुकी हैं और यही आग्रह विनय के साथ करती हैं। और रास्ते में उन्हें कुछ ग्रामीण बधुएं मिलती हैं जो राजकुमारों के उस तापसी वेश में, उस सौंदर्य को देखते हुए ये तो राजकुमार लगते हैं और तपस्वी और वनवास में, तो वो सीता से प्रश्न करती हैं और माँ सीता किस तरह उन्हें समझाती है। यही कुछ प्रसंग है। तो वन पथ पर राम लिए चलती हूँ आप लोगों को। धन्यवाद। प्रस्तुति में कुछ भी त्रुटि हो क्षमा चाहूंगी, और स्वास्थ्य सही नहीं होते हुए भी मेरा जुड़ने को मन हो जाता है, इसलिए पुनः उपस्थित हुई हूँ। धन्यवाद। रघुवीर बधू धरि धीर दये मग में छल की भरी लिखनी जल की पुट सो की गए मधुरा धरवई फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कितवई लखिया तुरता पिय की आखिया तिचार चली जल चुई। और कहती हैं, जल को गए लखन है लरिका पर खोपी छाह घरीक है ठाड़ो पोछी पसेव बयार करो और पायो पा नहु भूरी डारे। और मार्ग में कुछ ग्रामीण बधुएं मिल जाती हैं
और वह सखी आपस में मुस्कुराती हैं और सीता को देखते हुए प्रश्न करती हैं, शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लोल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे, सादर बारही बार प्रणाम, सादर बारही बार प्रणाम, चितई तुम त्यो हमरो मन मोहि, पूछति ग्राम बधू सिय सो, सखी सावर से सखी रावर को है। सीता बहुत सयानी है और उत्तर देते हुए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती है। सोने सुंदर बैन सुधा रस साने, सोने सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जान की जान भली, तिरछे करि नैन दिसैन तिन्हैं, समुझाए कछु मुस्काई चली, समुझाए कछु मुस्काई चली। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। वन पथ पर राम, संक्षिप्त सार पर प्रकाश डालते हुए बड़ी सुंदर वाणी से आपने इस पटल को धन्य किया। सुंदर वन पथ का प्रसंग और सुंदर प्रस्तुति ढंग, बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत भी किया। तो हम धन्य हैं कि हमारे कीर्तिकार जो है एक से एक सुंदर रचनाओं को लेकर हमारे पटल पर आ रहे हैं। आज हमने कहा ना 3 अट्ठे हैं हमारे पास, और इन 3 अट्ठों का जादू है कि हमारा पटल जो है आज बहुत सुंदर बन रहा है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि गिरीश जी जो है बहुत देर से हाथ खड़ा किया है उन्होंने, और मैं स्वागत करता हूँ पटल पर हमारे गिरीश मठपाल जी की उपस्थिति है। गिरीश मठपाल जी, आपको प्रणाम करता हूँ और सादर आमंत्रित करता हूँ पटल पर। मुझे लगता है कि कुछ विशेष रचना, विशेष संगीत मई जो पंक्तियां हैं आपके पास हैं, और आप हम तक पहुंचाएं, इस पटल तक पहुंचाएं, इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं और स्वागत करते हैं पटल पर आप। धन्यवाद सर, सभी को मेरा नमस्कार। मोहन कतीपा जितने भी साहित्यकार हैं, मार्गदर्शक हैं हमारे, सभी को मैं नमन करता हूँ। मैं ये दीपावली के ऊपर, दीपावली का ही चल रहा है, तो दीपावली के ऊपर अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति दे रहा हूँ। तो आप लोग सुनिएगा, सही है गलत है वो आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। तो ये जो प्रदूषण आजकल हो रहा है उसको फटाक बम फोड़नी, फटाक बम फोड़नी हैप्पी दीपावली कोनी, फटाक बम फोड़नी हैप्पी दीपावली कोनी, और जह हैप्पी दीपावली की बुबू ख्वा ख्वा करनी, और जह हैप्पी दीपावली करनी वो बुबू ख्वा ख्वा करनी, वो कान कलताई जानी, वो कान कलताई जानी, लहरू डाल मारनी, लहरू डाल मारनी, कुकुर बिलाऊ लुकी जानी, कुकुर बिलाऊ लुकी जानी, जब वो बम बजानी, कुकुर बिलाऊ लुकी जानी, जब वो बम बजानी, धुआं धुआं ले आसमान भरी जानी, धुआं धुआं ले आसमान भरी जानी, बताओ बताओ धुओं और अन्यार में कशी भगवान घरानी, बताओ धुओं और अन्यार में कशी भगवान घरानी, कहा घर घर दीप जलाओ, कहा घर घर दीप जलाओ, सब अन्यार भगाओ, प्रकाश लाओ,
अलबेर बिना पटाखा वाली साफ दिवाली मनाओ। धन्यवाद। मेरी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी, आपने इसके दूसरे पक्ष पर भी प्रकाश डाला अपनी पंक्तियों द्वारा। एक तरफ जहां हम खुशियों की दिवाली मनाते हैं, तो वही दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि उसका भी हमने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रदूषण इतना बढ़ जाता है इन 4-6 दिनों में, और पटाखों की गूंज से कई मतलब हमने देखा कई बच्चे भी डर जैसा जाते हैं और रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं। तो ये इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोल तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम दिवाली के नाम से और ज्यादा मतलब इस तरह का अगर प्रदूषण हमारे समाज में फैलेगा और एक डर भय आतंक का जैसा वातावरण भी जैसा बन जाता है, क्योंकि पटाखों के शोर से जो है कई तरह का नुकसान भी है, और उसका जो धुआं बनता है, सही कहा आपने, तो भगवान तो दिखाई नहीं देंगे, भगवान कहाँ से आएंगे उस धुएं में। वो भी अपने मनोभावों को आपने प्रकट किया और दिवाली के दूसरे पक्ष की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया अपने भजन द्वारा, अपने रचना द्वारा। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर पंक्तियों के लिए। चलिए लिए चलता हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, और बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं। तो मैं सोनी कुमाऊनी जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, और मेरा आग्रह रहेगा कि एक संगीतमयी और सुंदर वाणी से जो है आप अपनी रचना हम सब तक पहुंचाएंगे। सोनी कुमाऊनी जी फरीदाबाद से हमारे बीच जुड़े हैं। प्रणाम आदरणीय प्रतीक जी, पटल का नमन करते हैं। और आवाज आज क्लियर है आदमी? हाँ, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। पटल को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ रचनाकारों को, संगीत प्रेमियों को, गुरुजनों को मैं प्रणाम और नमन करता हूँ। आज एक भजन सुनाने की कोशिश करता हूँ, जैसा भी होगा। कुछ दोहे से मैं इस भजन की शुरुआत करना चाहता हूँ। मदद करो उस जन की नेकी जिसे सुहाए, मदद करो उस जन की नेकी जिसे सुहाए, बोली से जिसके दुख लगे होगा क्यों ना भार, विश्वास की डोर से बंधे अपना हो परा, धर दे गठरी बांध के जो गांठ लगा, पहचान 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 सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान, कण कण में छुपा है भगवान, पहचान पहचान। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल काया,
सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल तारा, पर्वत गुफाएं नदियां झरने, सब में उसी की माया। सृष्टि को मिला वरदान, सृष्टि को मिला वरदान, कण कण में छुपा है भगवान। पहचान पहचान, अद्भुत जगत की लीलाएं रख के, होता नहीं क्या विश्वास। अद्भुत जगत की लीलाएं रख के, होता नहीं क्या विश्वास। बिन आधार की को धरती टिकी है, बिन खंबे खड़ा आसमान। बिन आधार की देखो धरती टिकी है, बिन खंबे खड़ा आसमान। देखो शक्ति है उसी की महान, देखो शक्ति है उसी की महान। कण कण में छुपा है भगवान। पहचान पहचान, जन्म के पहले जीव मात्र का वही है पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का वही है पालनहारा। हाड़ मास और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा। हाड़ मास और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा। दिया दाता ने जीवन दान, दिया दाता ने जीवन दान। कण में छुपा है भगवान। पहचान पहचान, पहचान सके तो पहचान। कण कण में छुपा है भगवान। कण कण में छुपा है भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। वाह साहब, वाह, संगीतमयी बना दिया आपने, और बहुत सुंदर मधुर वाणी से जो गीत आपने दिया। पहचान, देखो शक्ति है उसकी महान, कण कण में बसे भगवान। पहचान, पहचान सके तो पहचान। सुंदर पंक्तियों से और मधुर कंठ से जो गीत आपने दिया, उससे कुछ रस परिवर्तन हुआ और आनंदित शायद पटेल में सारे लोग हुए होंगे, पटेल में जुड़े हुए। धन्यवाद। आपकी रचनाओं में जो दम है, आपके गीतों में दम है, तो उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और पटेल पर जोड़ने के लिए विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं सोनी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच डॉक्टर दीप चौधरी जी भी हमारे बीच जुड़े हैं, उनका भी हम इस पटल पर आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं इस पटल पर जुड़ने के लिए। और कहना चाहूंगा कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने। अरे आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ देखिए, अगर किसी को मैं इन 3-4 दिनों में अगर नहीं बुला पाया हूँ, उनकी अगर उपस्थिति है पटल पर, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है या तो अपना हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि मुझे बुलाने में आसानी हो, और किसी के पास कोई ऐसी रचना हो जिसे वो सुनाना चाहते हो पटल पर, तो मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। जो लोग पटल के पीछे हैं, 9 लोग और जुड़े हैं हमारे बीच में। हाँ, हाथ खड़ा हो गया है हमारे राजवीर जी, राजवीर राणा जी नहीं, हाँ राजवीर राणा जी हमारे बीच जुड़े हैं। तो उन्होंने पटल पर आकर कुछ सुनाने का अनुरोध किया। तो आप आइए पटल पर, और हमारे युवा साथी हैं, आपके पास मैं समझता हूँ कि कुछ कोई मधुर रचना है, तो आप आइए पटल पर और हमें भी आनंदित कीजिए। राजवीर जी। आज पुनः पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं अधिक समय न लेते हुए अपने कविता पे आता हूँ। कविता को मैंने एक थोड़ा संगीत देकर एक गाना बनाने की कोशिश की है, और ये है हमारा उत्तराखंड पे बनाया मैंने, कि हमारा उत्तराखंड हमने क्या सोचा था, हमने कैसे बनाया, और आज इसकी क्या हालत है। थोड़ा सब कुछ इसमें हो गया है, तो इस प्रकार से जय उत्तराखंड बदरी विशाल, जय उत्तराखंड बदरी विशाल, बसी पंच पांडाओं लख मंडिल, बसी चार मासूबी यखी अल्मोड़ा की नंदा देवी, धाम जागेश्वर यखी, गंगा यखी, यमुना यखी, हो सेम यखी, मुखिम यखी, यखी बदर केदार, जय उत्तराखंड बदरी विशाल। उत्तराखंड राज्य बनाणो आंदोलनकारियों न लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड राज्य बनाणो आंदोलनकारियों न लड़ाई लड़ी, मुजफ्फरनगर मसूरी कांड कदी भूल सकी ना भाई बहनी, लड़ाई लड़ी रणबीरों हो, लड़ाई लड़ी रणबीरों ना, लड़ाई लड़ी त्यों न गोल, लड़ाई लड़ी त्यों न राजबाणी, जय उत्तराखंड बदरी विशाल। बड़ बड़ योद्धा यख नार्या जनी लक्ष्मी बाई, बड़ बड़ योद्धा यख नार्या जनी लक्ष्मी बाई, कुर्बानियों से यूं वीरों की
नया राजा उत्तराखंड पाई, कुर्बानियों से यूं वीरों की। नया राजा उत्तराखंड पाई, हाथ जोड़ू हाँ भाई बनियों का। हो हाथ जड़ू हाँ भाई बनियों का, भूलिया नायो बलिदान वीरों का। जय उत्तराखंड बदरी विशाल। भारत रत्न गोविंद पंत, कवि सुमित्रा नंदन, पर्वतारोही बचिंद्र पाल, वीर केसरी चंद, पर्वतारोही बचिंद्र पाल, वीर केसरी चंद। सिर देव सुमन ना देश के खातिर, हो सिर देव सुमन ना देश के खातिर, भूखमरी बलिदान करी। जय उत्तराखंड बदरी विशाल। जय उत्तराखंड विजय उत्तराखंड। मांग मिटी जो वीरों की घर की, मांग मिटी जो वीरों की घर की, चिराग भी बचना कखी कखी। मांग मिटी जो वीरों की घर की, चिराग भी बचना कखी कखी। नेता भूल्या ना भूल्या अधिकारी गाणो, यूं वीरों की बलिदानी। नेता भूल्या ना भूल्या अधिकारी गाणो, यूं वीरों की बलिदानी। हाल उत्तराखंड का देखी, हाल उत्तराखंड का देखी, सपनों में आगे फिर पानी। जय उत्तराखंड विजय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड विजय उत्तराखंड। धन्यवाद। राजवीर जी, आपने उत्तराखंड के आंदोलन से लेके दशा दिशा और कैसी कुर्बानियां हुई और अभी तक भी किस तरह का इन 23 सालों में किस तरह की व्यवस्था रही, उस पर अपने चंद पंक्तियों से प्रकाश डाला। चलिए आभार प्रकट करते हैं। और मुझे लग रहा है कि दीप चौधरी जी की उपस्थिति है और कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं डॉक्टर दीप चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ पटल पर। और क्योंकि धीरे धीरे समय भी अब मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, दीप चौधरी जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पटल पर आए। हाँ सर, माइक आपका ऑफ है। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। आपका माइक ऑफ है चौधरी जी। डॉक्टर साहब माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए। शायद कोई टेक्निकल खामी आ गई है। उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है आवाज। हाँ जी जी, स्वागत है आपका पटल पर। नमस्कार सर, दिवाली की बधाई है सबको। धन्यवाद। और आप लोग कविता सुना रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मैं सुन रहा हूँ। मैं श्रोता भी चाहिए। जरूर जरूर, फिर किसी दूसरे दिन सुना दूंगा। चलिए चलिए, स्वागत है। और आपको हम सब की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सपरिवार। और दीपावली का यह पर्व खुशहाली लेकर आए, सबके लिए खुशहाली लाए और हम खुशी के दीप जलाते रहे इसी तरह। धन्यवाद सर जी।
क्यों माझे है तन को एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, क्यों माझे है तन को एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, मन की मैल जो धो न सका तो जीवन व्यर्थ बिताएगा, मन की मैल जो धो न सका तो जीवन व्यर्थ बिताएगा। तो इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है और प्रभु भक्ति के प्रेम का आशीर्वाद हम सबको पाना है। और इसी तरह दिवाली को बिल्कुल खुश मिजाज ढंग से और दिवाली की खुशहाली में दीप जलाते हुए तो अपनी खुशियों का भी इजहार हमने करते रहना है, क्योंकि अब देखिए समय मुझे अब इजाजत नहीं दे रहा है। और अगर कोई किसी के मन में हो कि कुछ सुनाना चाह रहे हैं तो बस फटाफट में अपने आप अपना हाथ खड़ा कर दीजिए या पटल पर प्रकट होइए। तो मैं चाहता हूँ बस मेरे पास 5-7 मिनट का समय तो वैसे ओवर हो गया। हाँ, प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं। और प्रकाश जी आपका स्वागत करता हूँ मैं पटल पर, और इस दिवाली के शुभ पर्व की ढेर सारी बधाइयां आपको देते हुए। आज गोवर्धन पूजा भी है और उसी के साथ ही बाल दिवस भी है। सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, उन्हें बधाइयां देता हूँ और पटल पर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रकाश जी को। चंद प्रकाश जी। धन्यवाद आदरणीय जनोदा। पटल बहुत से सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक छोटी सी रचना सुना देता हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत। तोटक छंद में है। इसका शीर्षक दे रखा मैंने सेवक। सुंदर सुंदर। प्रभु के गुण का खग गान करें, खिलती वसुधा जब प्राण धरे, बहती नदियां जब गान करें, तट तीरथ का नव नाम धरे। प्रभु के पद पंकज को जिसने खुद जीवन में जब स्थान दिया, नित ही नव ज्योति प्रकाश बना, भव सागर से हर बार तरा। यह जीवन भेद अनंत छिपा, गुण सागर का नव ज्ञान भरा। खुशियां तन में निज आह भरे, मन में गहरा नव भाव भरा। प्रभु के अर्पण कर ज्ञान जगा, मन में प्रियता रस स्वाद भरा। निज कर्म स्वधर्म तभी निखरा, जब आहुत स्वार्थ किया मन का। इस जीवन का सुख भोग करो, प्रभु के पद पंकज आस भरो। इस जीवन का सुख भोग करो, प्रभु के पद पंकज आस भरो। हर मानव का नित मान करो, विनती अब सेवक मान धरो। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तोड़क छंद में आपने सेवक शीर्षक देकर चंद पंक्तियां हमको दी। प्रभु के पद पंकज को जिसने नित जीवन में स्थान दिया तो उसका तारण हुआ, उसका कल्याण हुआ और जग के इस आवागमन के बंधन से भी शायद छुटकारा उसको मिला होगा। और प्रभु भक्ति सब करें, क्योंकि तारण जो कलयुग में तारण का मार्ग है प्रभु भक्ति ही है। और प्रभु भक्ति की ओर जिसके कदम बढ़ जाते हैं तो वो भव सागर से पार हो जाता है। चलिए यही कामना करते हुए आज जिन लोगों ने अपना गीत, अपना संगीत, अपनी कविता इस पटल पर रखी, उन सब का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जिनकी उपस्थिति थी और जो सुन रहे थे हमको, जो आनंदित हो रहे थे, उनका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि आप पटल पर आए, अपनी गरिमा में उपस्थिति दी और हमें सुना, हमारे कवियों को सुना। उन्होंने जो सुंदर रचनाएं आज इस पटल पर दी, उसके लिए आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि समय अब मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं कुछ और किसी को बुला पाऊं, इसलिए क्षमा चाहूंगा। कल भी शायद संगीतमयी हमारी ये शाम रहेगी। और आज जो लोग छूट गए हैं, जो लोग किसी कारण से समय अभाव के कारण नहीं जुड़ पाए, उन सब से मैं माफी मांगते हुए मैं लिए चलता हूँ अब मोहनदा की ओर।
और मोहनदा से निवेदन करता हूँ, मोहनदा कृपया पटेल पर आए और अपनी बात रखते हुए आज के इस सुंदर से संगीतमयी शाम का भी आप समापन करेंगे, उद्यापन करेंगे। तो मोहनदा, आपका आभार प्रकट करते हुए, सभी कृतिकारों को धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आदरणीय जनता, सुंदर संचालन के लिए मैं आपका आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी का आभारी हूँ जिनमें आज की प्रस्तुतियाँ बहुत सुंदर मन भावन रही, जिनमें बजरंग बली बोलिए उगाली यही गाने। हिरानंद जी, शायद आपका माइक खुला हुआ है, मेरा निवेदन क्योंकि मोहनदा पटेल पर आ रहे हैं और हाँ चलिए मोहनदा आइए पटेल पर आइए। नहीं, अगर बोलना चाह रहे हैं तो उनको आमंत्रित कर लीजिएगा। खिलानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो मैं कह ही रहा था, मैंने कहा कोई अगर छूटा है तो आप अपनी बात करें। और पटेल तो क्या कहना, मैंने अगर आप कहें तो एक भजन सुना दूंगा। जी स्वागत है, स्वागत है। सुनाइए। मैं तो बहुत देर से वैसे भी कह ही रहा था कि कोई लोग और हैं सुनाने वाले, तो आइए पटेल पर आइए खिलानंद जी। अच्छा सर। हाँ, उसके बाद मोहनदा आएंगे। पहले तो ये कन्हैया सुन वृंदावन की जय श्री रास, वृंदावन की जय श्री रास, हमको भी तो दिखानी है, हमको भी तो दिखानी है। सूर्यवंशी का मोहन प्यारी, सूर्यवंशी का मोहन प्यारे, हमको भी तो सुनानी है। वृंदावन की जय श्री रास, हमको भी तो सुनानी है। जितनी गोपियां उतने ही कन्हैया, जितनी गोपियां उतने ही कन्हैया, ये किला हमें दिखानी है। और न हम क्या जाने कहीं झूठी गड़ी कहानी है। अरे वृंदावन की जय श्री रास, हमको ही तो दिखानी है। तरस रही ये नैना दर्श को, तरस रही नैना दर्श को, इनकी प्यास बुझानी नहीं बुझाओगे प्यास नयन की, नहीं बुझाओगे प्यास नयन की। ये भी तो धर्म की हानि है, ये भी तो धर्म की हानि है। अब एक थोड़ा सा है, कल मैंने एक वचन सुनाया था जिसमें मैंने निवेदन किया था प्रभु से कि पल भर के लिए सही हमें दरस दो। आज मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ भगवान के साथ। तो उसका शीर्षक मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। इस भजन का शीर्षक मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अगर मुझे दर्शन न दोगे तो, अगर मुझे दर्शन न दोगे तो, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। सब्र मुझसे अब होता नहीं, सब्र मुझसे अब होता नहीं, मैं सबसे खुलेआम कह दूंगा। अगर मुझे दर्शन न दोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। राह से निकलूंगा जिधर से तो, राह से निकलेगा जिधर से तो, मैं उसे बंद कर दूंगा। अगर मुझे दर्शन न दोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। शर्म के मारे तुम्हारा, शर्म के मारे तुम्हारा ही मालिक, शर्म के मारे तुम्हारा बाहर निकलना बंद कर दूंगा। अगर मुझे दर्शन न दोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। सारी दुनिया में बदनाम कर दूंगा, मैं न बहाने सुनूंगा अब तेरे, सारी दुनिया में बदनाम कर दूंगा। डर से ही लौटाया है घर, ये बदनाम करो कि तुमने घर से घर से ही लौटाया है खाली, ये कहकर चिल्ला कर राम कर दूंगा।
चिल्ला चिल्ला कर बदनाम कर दूंगा। मैंने मांगी थी भीख दर्शन की, मैंने मांगी थी भीख दर्शन की, किंतु मुझसे छुपने लगे, किंतु तुम मुझसे छुपने लगे। ओ अगर मुझे दर्शन न दोगे तो, अगर मुझे दर्शन न दोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। मेरी शक्ल वो अक्ल से नफरत न कर प्रभु, मेरी शक्ल वो अक्ल से नफरत न कर, वरना मैं भी करुणा कर नाम तेरा, वरना मैं भी करुणा कर नाम तेरा मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। अगर मुझे दर्शन न दोगे तो सारी दुनिया में तुमको बदनाम कर दूंगा, तेरा जीना में मुश्किल कर दूंगा। अगर मुझको अभी दर्शन न दोगे तो याद रखना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, याद रखना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। जय नारायण। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभार, आपका धन्यवाद है, बहुत ही सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। और मैं यही कहता हूँ जनता कि आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा, वक्त है पल ही पल में निकल जाएगा। आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा, आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा। वक्त है पल ही पल में निकल जाएगा। यूं कभी न कभी हमसे मिलते रहो, देखिए मन मेरा भी बहल जाएगा, देखिए मन मेरा भी बहल जाएगा। दौर है कुछ नया, है नया ये चलन, हम कहें इश्क है तुमको खल जाएगा। आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा। वक्त है पल ही पल में निकल जाएगा। आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा। प्रेम से है नहीं बढ़ के दूजा सुकून, जिस पर डालो नजर वो बदल जाएगा, जिस पर डालो नजर वो बदल जाएगा। वक्त है पल ही पल में निकल जाएगा। आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा। चाहिए साथ तेरा मुझे हर घड़ी, ये घना घन जुदाई का टल जाएगा। वक्त है पल ही पल में निकल जाएगा। आज जैसे गया यूं ही कल जाइए। मान रखिए सदा जन्मदाताओं का, मान रखिए सदा जन्मदाताओं का, कर सके हर निशाना सफल जाएगा,
कर सके हर निशाना सफल जाएगा। सत्य और प्रेम पर कर सको गर अमल, हर किसी का ये जीवन सफल जाएगा। हर किसी का ये जीवन सफल जाएगा। नैन से प्रीत दो, बोल से प्यार को कर सको प्रेम का दीप जल जाएगा। कर सको प्रेम का दीप जल जाएगा। आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा। वक्त है पल ही पल में निकल जाएगा। आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा। मैं क्या बात है बंदा। को धन्यवाद करता हूं और इस पटल पर जुड़े हुए समस्त ज्येष्ठ रचनाकारों का मैं चरण वंदन नमन और अभिनंदन करता हूं। आज की सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, सुंदर संचालन के लिए जनुदा का, और आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी, आदरणीय BS अधिकारी जी, आदरणीय उमेश पांडे जी, हमारे गिरीश मठपाल सर, और हमारे आदरणीय रमेश चंद्र सोनी जी, आदरणीय राजवीर राणा जी, आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी, आदरणीय श्री खिलानंद बिजलवान जी, आप सब ने आज की सुंदर प्रस्तुतियों को देखकर इस पटल को कृतार्थ किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी का जो इस पटल पर जुड़े रहे। आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, प्रकाश तिवारी जी, ललित तिवारी जी, विवेक शर्मा जी, जगमोहन सिंह रावत जी, भोपाल सिंह अधिकारी जी, पूरन भट्ट जी, आदरणीय गिरीश मठपाल जी, चंदन प्रेमी जी, सोनी रमेश जी और उमेश पांडे जी, और सुरेश मोदी जी, राजवीर राणा जी, पुष्पलता जोशी, पुष्पांजलि दीदी, और आदरणीय अनीता जोशी जी, डॉक्टर दीप चौधरी जी, सभी लोग इस पटल पर अपना आशीर्वाद दिए। मैं आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड, शिवरात्रि, सबको प्रणाम। शिवरात्रि। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा। ये तो बांटने वाला जाने। और प्रभु की लीलाएं अपरंपार हैं, और इन लीलाओं में ही हम भक्ति रस का आनंद उठा रहे हैं अपने मोहन कीर्ति पटल पर, अपने रचनाकारों के जरिए। और उनकी मधुर वाणी से जो गीत संगीत का कार्यक्रम इस पटल पर चल रहा है, उसके लिए हम मोहनदाय के आभारी हैं, और तमाम कीर्तिकारों के भी आभारी हैं। और जिनको नहीं बुला पाए उनसे क्षमा मांगते हैं। कल उनकी प्रस्तुति होगी, क्योंकि आज के जिन लोगों ने प्रस्तुति दी है उसको भी हमने नोट किया है, और उसके साथ ही उनके पास भी कोई रचनाएं होंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी रचनाएं आ जाए, वो भी भक्तिमय कार्यक्रम हमारा बन जाए, गीत संगीत आ जाए। तो हम बुझाते हैं गीत संगीत से अपने इस पटल को, और मिलते हैं कल सब फिर आपसे ठीक 7 बजे। और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप सब लोगों की गर्मामयी उपस्थिति होगी, और हम बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे अपने इस मोहन कीर्ति पटल को। तो तब तक के लिए प्रणाम, क्योंकि समय हो चुका है, ये आगे गई है। प्रणाम करते हैं आप सबको, और शुभरात्रि कहते हैं। और भले भले भले